आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 टिश्यूज़। सो स्टार्टिंग यहाँ से है कि मैनी सेल्स बिकम टिश्यूज़, मैनी टिश्यूज़ बिकम ऑर्गन्स, मैनी ऑर्गन्स बिकम ऑर्गन सिस्टम एंड मैनी ऑर्गन सिस्टम बिकम ए बॉडी। तो पार्ट 1 में हम देखने वाले हैं कि प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट टिश्यू में पहले दो कैटेगरीज़ हैं, सिंपल या आप उनको मेरिस्टेमेटिक भी कह सकते हैं। सेकेंड इज़ परमानेंट, और परमानेंट में भी दो पार्ट है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो एनिमल टिश्यूज़ वाला पार्ट है ये हम अगले पार्ट में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है। द सेल्स स्पेशलाइजिंग इन ए फंक्शन आर ऑफ्टन ग्रुप्ड टुगेदर इन ए बॉडी। यानी कुछ जो सेल्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड यानी एक तरह का फंक्शन करते हैं, और अगर वो एक बॉडी में ग्रुप्ड हो जाते हैं उन्हें टिश्यू कहते हैं। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज़ कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डेफिनाइट प्लेस इन ए बॉडी। यानी कि इसका ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरिड किया जाता है एक क्लस्टर यानी ग्रुप ऑफ सेल्स से, जो एक पर्टिकुलर जगह पे होते हैं और अलग अलग पर्टिकुलर जगह पे होते हैं बॉडी के। दिस क्लस्टर ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। यानी ये सेल्स का ग्रुप जो स्पेशलाइज्ड और पर्टिकुलर वर्क करते हैं उन्हें टिश्यू कहते हैं। प्लांट टिश्यू के दो टाइप है, मेरिस्टेमेटिक, इनको आप सिंपल भी कह सकते हैं, सिंपल टिश्यूज़, और दूसरे परमानेंट। तो पहले हम यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिस्कस करेंगे। दीज सेल्स आर दोज सेल्स विच कीप ऑन डिवाइडिंग कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का ये मतलब है, ये जो सेल्स होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो कीप ऑन डिवाइडिंग यानी अपने पूरे जीवन में बस एक ही काम करते हैं कि इनको डिवाइड करना है। इनका फंक्शन ये होता है टू डिवाइड एंड इंक्रीज़ द नंबर ऑफ सेल्स। यानी डिवाइड करते जाना और जो बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको इंक्रीज़ करना। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी ये सेल्स मेरिस्टेमेटिक और वेरी एक्टिव। इनको एक्टिव रहना पड़ता है क्योंकि इनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना होता है, इसलिए ये एक्टिव होते हैं। सेकेंड है दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है क्योंकि उनको पर्टिकुलरली डिवाइड करना होता है। थिन सेलुलोज और सेल वॉल्स। थिन यानी पतली इसलिए होती है क्योंकि उनको प्रोटेक्शन करनी नहीं होती है, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली डिवाइड करना होता है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए नहीं होती है। एंड डी प्रोमिनेंट एंड डेवलप्ड न्यूक्लियस। अगर उनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट एंड डेवलप्ड होगा तो उनके अंदर जो डीएनएज होंगे वो एकदम परफेक्ट होंगे, जिससे वो अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। लैक ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमें पता है कि वैक्यूल्स किस लिए होते हैं। वैक्यूल्स होते हैं स्टोरेज के लिए, बट यहाँ पे इनको बस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं, ना कि उनका फंक्शनिंग करनी है। उनका फंक्शन ही है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने हैं, इसलिए उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते हैं। ये एक प्लांट का डायग्राम है। यहाँ पे तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लैटरल मेरिस्टम। ये प्लांट टिश्यू का एक टाइप है जो आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो पहले हम एपिकल मेरिस्टम देखते हैं। एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो प्लांट के एकदम टिप या टॉप पे होता है, जो प्लांट का टॉप है उसकी टिप पे होता है। दिस मेरिस्टम फंक्शन इज़ टू इंक्रीज लेंथ ऑफ और हाइट ऑफ प्लांट ऑफ ब्रांच और बॉडी। यहाँ पे इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये फंक्शन है कि इसको लेंथ इंक्रीज़ करनी है, प्लांट की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करनी है। प्लांट की यहाँ ये इंक्रीज़ होगा तभी तो बॉडी इंक्रीज़ होगी, इसलिए यहाँ पे कहा है। और हाइट ऑफ प्लांट्स ब्रांच और बॉडी। ये जो एपिकल मेरिस्टम होता है ये ब्रांच की टिप पे भी और स्टेम की टिप पे भी प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे ब्रांच और बॉडी कहा गया है। लैटरल मेरिस्टम। दिस मेरिस्टम फंक्शन इज़ टू मेक प्लांट स्टेम और ब्रांच थिक। दिस मेरिस्टम फंक्शन इज़ टू मेक द प्लांट स्टेम और ब्रांच थिक। यानी ये जो लैटरल मेरिस्टम होता है ये प्लांट की साइड में प्रेजेंट होता है, जो इसकी थिकनेस यानी मोटाई इंक्रीज़ करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये मेरिस्टम्स जो होते हैं ये ब्रांच और बॉडी दोनों पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे कहा है स्टेम और ब्रांच थिक। इंटरकैलरी मेरिस्टम। दिस मेरिस्टम फंक्शन इज टू इंक्रीज द लेंथ बिटवीन इंटरनोड्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ शेडिंग की हुई है पर्टिकुलर, इनको हम नोड्स कहते हैं, और इनके बीच में जो लेंथ या हाइट होती है उसको इंटरनोड्स कहते हैं। इंटरकैलरी का यही फंक्शन है कि वो ये जो इंटरनोड्स का डिस्टेंस है इनकी इंक्रीज़ करता है। आगे हम देखेंगे कि नोड्स का काम क्या होता है। नोड्स द पार्ट ऑफ स्टेम थ्रू विच ब्रांचेज एमर्ज। यानी प्लांट का वो पार्ट जिससे ब्रांचेज एमर्ज करती है, यानी वो ये साइड ये है जहाँ से ब्रांचेस एमर्ज कर रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इससे ब्रांचेस एमर्ज कर रही है, इससे ब्रांचेस एमर्ज कर लिए, इसलिए ब्रांचेस के बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस रहे, इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टम हाइट इंक्रीज़ करता है। फिर आता है परमानेंट टिश्यू।
दोज टिश्यूज विच हैव ए फिक्स्ड साइज शेप एंड डू नॉट डिवाइड फर्दर, यानी ये टिश्यूज़ हैं इनका फिक्स्ड शेप होता है, साइज़ होता है और इनका ये डिवाइड नहीं करते हैं फर्दर। तो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब परमानेंट टिश्यू को बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, द प्रोसेस थ्रू विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम परमानेंट टिश्यू एंड टेक अप ए फिक्स्ड साइज एंड शेप एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। यानी जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाता है जिससे वो एक फिक्स्ड साइज़ शेप ले लेता है और एक फंक्शन ले लेता है, उसे हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ख़त्म हो गया, अब हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके 3 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पहले हम पैरेन्काइमा देख लेते हैं। पैरेन्काइमा इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, यानी इन तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू में से ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स, यानी ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी इनको कोई डेफिनेट वर्क नहीं होता, इनकी थिन सेल वॉल्स होती हैं। दे आर लिविंग, यानी वो अलाइव होते हैं। दे हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर डिस्टेंस होता है यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो बहुत लार्ज होता है। द टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, इस पैरेन्काइमा का जो काम है वो यही है कि फूड को स्टोर करना है। आर प्रेजेंट बिलो द अपर लेयर ऑफ लीफ, ये जो अपर लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती है हम पढ़ेंगे अभी इसके अंदर आगे, उसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की ये सीधा नीचे होते हैं, इनका काम स्टोरेज का ही होता है बस। फिर हम पैरेन्काइमा के भी आगे 2 पार्ट हैं, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा का क्या काम होता है, दोज पैरेन्काइमा विच इन विच एयर फिल्ड बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस आर कॉल्ड एरेन्काइमा। हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि ये स्टोरेज करते हैं। अब पैरेन्काइमा जनरली फूड स्टोर करता है, बट इसके अंदर भी 2 टाइप के होते हैं, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो होता है वो एयर को स्टोर करता है, इसलिए आपने कभी ना कभी देखा होगा कि आप कोई लीफ को है पानी में फेंकते हो तो वो फ्लोट करती है, वो इस वजह से क्योंकि पैरेन्काइमा में एयर फिल्ड होती है। दूसरा है क्लोरेन्काइमा, दोज पैरेन्काइमा विच हैव क्लोरोफिल प्रेजेंट आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। वो क्लोरेन्काइमा जिसके अंदर फूड की बजाय क्लोरोफिल स्टोर की जाती है उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और अगर इसके अंदर क्लोरोफिल होगी तो ये पक्का ही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। कोलेन्काइमा, ये सेकेंड टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, प्रेजेंट इन सॉफ्ट स्टेम्स और यंग प्लांट्स। ये जो यंग यहाँ पे कहा गया है, जो मतलब न्यू प्लांट्स होते हैं, उग रहे होते हैं, डेवलपिंग प्लांट्स होते हैं, वो उनमें प्रेजेंट होता है जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपने कभी देखा होगा कि जो न्यू प्लांट है आप उनको मोड़ोगे तो एकदम से नहीं टूटेंगे। लेस इंटरसेल्युलर स्पेस देन द पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में जितनी इंटरसेल्युलर स्पेस होती है उससे कम होती है। अलाइव सेल्स, ये भी पैरेन्काइमा की तरह अलाइव सेल्स होते हैं। अगला हमारा आता है स्क्लेरेन्काइमा, मेक्स प्लांट्स हार्ड, यानी आपने देखा होगा कि पहले तो कोलेन्काइमा न्यू प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, बट उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, किसी भी प्लांट की स्टेम या उसकी ब्रांच को हार्ड बनाता है। ये डेड सेल्स होते हैं, हार्ड तभी बनेंगे जब डेड सेल्स होंगे। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इससे स्ट्रेंथ भी मिलती है क्योंकि अगर हार्ड होगा तो स्ट्रेंथ मिलेगी इसको। शेप लॉन्ग, थिक एंड नैरो, यानी ये लंबे होते हैं, मोटे होते हैं ताकि उनको हार्डनेस मिले, और नैरो होते हैं। एग्जाम्पल अपर लेयर ऑफ कोकोनट, यानी आपने कभी कोकोनट की अपर लेयर देखी होगी, वो एकदम हार्ड होती है ऊपर से। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये दूसरे टाइप है प्लांट टिश्यू का। दोज परमानेंट टिश्यू विच मेक्स ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड परफॉर्म ए वन टाइप ऑफ फंक्शंस, वो परमानेंट टिश्यू जो अलग अलग सेल्स टिश्यूज़ होते हैं वो एक साथ मिलते हैं टू परफॉर्म ए फंक्शन। द मेन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज़ वैस्कुलर टिश्यू, यानी इन टिश्यू का मेन एग्जाम्पल जो है वो वैस्कुलर टिश्यू है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। वैस्कुलर टिश्यू, इसका मेनली काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। वैस्कुलर टिश्यू का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये यूनिट डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होते हैं। यूनिट डायरेक्शन यानी या तो रूट से अपर बॉडी ऑफ प्लांट में जाएगा या अपर बॉडी ऑफ प्लांट से नीचे आएगा।
ये इनका यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट टू लीव्स, यानी ये वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स की तरफ पहुंचाते हैं। फिर आता है हमारा फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, लीव्स टू अपर पार्ट और रूट, यानी इनका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना अदर पार्ट्स में। ये मल्टी डायरेक्शनल होते हैं अगर ताकि ये रूट्स में भी पहुंचा सकें और अपर पार्ट में भी पहुंचा सके। इनका होता है लीव्स टू अपर पार्ट और रूट, यानी लीव्स से अपर पार्ट ऑफ प्लांट और रूट में। यहाँ जाइलम के भी 4 टाइप्स हैं। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, जाइलम ट्रैकाइड्स डेड होते हैं, जाइलम वेसल्स डेड होते हैं, जाइलम फाइबर डेड होते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज़ डन बाय जाइलम ट्रैकेड्स एंड जाइलम वेसल्स, यानी जो जाइलम का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो बस जाइलम ट्रैकेड्स एंड जाइलम वेसल्स करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा डज स्टोरेज वर्क, जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज का वर्क करता है। एंड जाइलम फाइबर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द जाइलम। एज वो डेड है, हमने देखा था कि वो डेड है, तो वो प्रोटेक्शन का काम करेगा। अब हम देखते हैं फ्लोएम के पार्ट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, फ्लोएम फाइबर डेड होता है, सीव सेल्स लिविंग होते हैं, कंपेनियन सेल्स लिविंग होते हैं, सीव ट्यूब यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ बुक में। द मेन फंक्शनिंग इज़ डन बाय सीव ट्यूब, सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, यानी यहाँ पे जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है वो सीव ट्यूब करता है, सीव सेल्स करते हैं एंड कंपेनियन सेल्स करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर हैव द सेम वर्क एज द जाइलम वंस, यानी जाइलम पैरेन्काइमा के साथ स्टोरेज थी, वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा भी स्टोरेज करता है। जाइलम फाइबर प्रोटेक्शन करता था, वैसे भी फ्लोएम फाइबर प्रोटेक्शन करता है। सीव सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियस, दे आर कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल्स, यानी हमारे जो सीव सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, उनको कंट्रोल ही कंपेनियन सेल्स कहते हैं, इसीलिए उनका नाम कंपेनियन है। When time comes to transport glucose, it is converted into sucrose, and when it is stored, it converts into starch, यानी जब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना होता है उसे सुक्रोज बना दिया जाता है, और जब उस सुक्रोज को स्टोर किया जाता है उसे स्टार्च बना देते हैं। ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट बेसिक बात है, ये जनरली प्लांट्स में होता है। अब हम देखते हैं एपिडर्मिस। द आउटर मोस्ट layer of cell is called epidermis. The epidermis is usually made of single layer of cells. मैंने बताया था कि जो पैरेन्काइमा होते हैं वो बिलो लीफ की लेयर होते हैं, वही एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है। एपिडर्मिस की यूजुअली एक सिंगल लेयर होती है। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, जो पूरा सरफेस है प्लांट का वो एपिडर्मिस से कवर है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो हर प्लांट के पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। Epidermal cells are aerial parts of plant, often secrete a wax water resistant layer. This aids in protection against water loss. ये जो है epidermal cells वो aerial parts हैं of plant, often secrete a wax, वो एक wax बाहर निकालते हैं अपने। वाटर रेजिस्टेंट यानी वाटर प्रूफ होता है वो। आपने सुना होगा कि ये प्लास्टिक, ये पेज, ये अलग अलग चीज़ें वाटर प्रूफ है, वैसे ही ये वाटर प्रूफ होता है। दिस एड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, यानी आपने देखा होगा रेगिस्तान में ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जहाँ वाटर लॉस होता है, वहाँ पे एपिडर्मिस क्या करता है, वैक्स सिक्रेट करता है, जहाँ से वाटर बाहर नहीं निकलेगा और वो जो प्लांट है वो वाटर को यूज़ कर पाएगा। देर आर स्मॉल पोर्स इन एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड स्टोमेटा। एपिडर्मल सेल्स में भी स्टोमेटा टाइप के कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं। उसका डायग्राम ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो दो आपको बीन्स टाइप दिख रहे हैं, ये हैं गार्ड सेल्स, और जो आपको ये मतलब अंदर ये दिख रहा है स्टोमेटल पोर कहते हैं इसे, और ये जो बाहर है इस शेप को एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। ये था आपका क्लास 9 का बायोलॉजी चैप्टर 2, जो कि अब पूरा हो चुका है। थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।